हमारे पास एक डेटा टाइप है रेफरेंस टाइप। और ये हमारे पास हीप के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होती है। इसका रेफरेंस यहाँ पे होता है जो वेरिएबल है इसका। और बेसिकली ऑब्जेक्ट्स भी सेम इसी की तरह बिहेव करते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस टाइप्स हैं। सो अरेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि अरेज हमारे पास सी प्लस प्लस या लो लेवल लैंग्वेजेस जो है उसमें कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस एंड सेम डेटा टाइप स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे इंट है तो सारा इंट होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग होगा। आप डिफरेंट डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। पर जावास्क्रिप्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कि इसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर है 10 समथिंग जो भी है, यहाँ पे बूलियन है ट्रू फॉल्स, यहाँ पे स्ट्रिंग है टेक्स्ट समथिंग लाइक दिस। सो कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। बट द इशू इज़ V8 इंजन भी किसी लो लेवल लैंग्वेज पे बना है, सी प्लस प्लस। सो बेसिकली वो भी इसी तरह ही है कि वो फिर इसको डी ऑप्टिमाइज़ करता है। आपकी एरे जो है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी अगर आप उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करते हो या कोई लूप होल जोड़ते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे इंडेक्स 1 स्टोर किया है और यहाँ पे इंडेक्स 1000 स्टोर किया है और बीच में ये सारे जो होल्स हैं ये रहते हैं। सो बेसिकली आप इस तरह नहीं कर सकते। ये एक डी ऑप्टिमाइजेशन है V8 इंजन में, वो खुद इसको डी ऑप्टिमाइज़ करता है। सो अगर आपको ऑप्टिमाइज अरे चाहिए सो आपको ये दोनों कंडीशंस पास करनी होगी। हाँ, जस्ट जहाँ कई यूज़ केस है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेकंड हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अरेज जो है वो बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। 0 पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट इंडेक्स को, टू 1 पॉइंट कर रहा होता है सेकंड इंडेक्स को। सो ये इस तरह बिहेव करता है, वो भी बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट्स ही हैं। सो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस है लो लेवल, उसमें हमारे पास क्लासेस होते हैं, उसके हम इंस्टेंसेस बनाते हैं, वो ब्लूप्रिंट होता है और उससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लाइक स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सो उससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बट जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, उसमें हमारे पास प्रोटोटाइप्स ही ऑब्जेक्ट की तरह भी क्लासेस की तरह बिहेव करते हैं और उससे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट उसके जो मेथड्स है, डिफरेंट जो उसकी V8 इंजन के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है और कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे नेम ये लिख दिया आपने, एज कुछ और लिख दिया, फंक्शन असाइन कर सकते हो, आप एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। सो बेसिकली आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इजीली कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट हैश मैप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। आपको हैश टेबल का पता होगा, हम आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर वाली सीरीज में पढ़ेंगे कि हैश मैप्स में हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है और वो जस्ट ये वाली जो फर्स्ट की है ये ले लेता है और इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और वो इंटीजर जो होता है वो इसको स्लॉट असाइन किया जाता है और ये बिग ऑफ 1 यानी डायरेक्ट इंसर्शन, डायरेक्ट डिलीशन, डायरेक्ट अपडेशन और वो सारी ऑपरेशंस बिग ऑफ 1 में होती है यानी डायरेक्ट। सो बेसिकली अरेज में इस तरह नहीं होता, क्योंकि अरेज में लेट सपोज एक एलिमेंट है जो कि 100 पे है तो आपको सारा एरे ट्रेवर्स करके ही 100 तक जाना होता है। तो बिग ऑफ एन, जितनी एरे की लेंथ ज़्यादा होगी उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो 100 अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है सो डायरेक्ट बिग ऑफ 1, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो समहाउ डिफ़र कर सकता है। सो इन चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे, सो मेरे पास लेट सपोज लेट के थ्रू मैं एक एरे इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। वो लेट सपोज है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। ओके, सो कामा से रिलेटेड वैल्यूज़, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कामा का एक स्पेशल मीनिंग होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। सो बेसिकली अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो कंसोल के अंदर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने खोला हुआ है नॉट सोर्सेज, इट विल बी कंसोल और 5 इसकी लेंथ है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि इट्स ओके, ये जावास्क्रिप्ट की तरह ही बिहेव करता है। मैंने इसके अंदर सेम डेटा टाइप स्टोर किया है, इसके अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर नहीं की। अब एक लूप होल अगर मैं यहाँ पे छोड़ूँ, लेट सपोज ए ऑफ इंडेक्स 90, अब 90 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि 5 तक हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल है। ये अगर मैं स्टोर करना चाहूँ 99 और इसको मैं प्रिंट कराऊँ तो बेसिकली ये देख यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस आ गए यानी 91 इसकी लेंथ बन गई और हमारे पास यहाँ से ये सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ डी ऑप्टिमाइज्ड अरे। ये आप वर्किंग नहीं करेगी, बट यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है। बेसिकली आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनलिटी की तरफ कि इस अरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे नल होगा और ये डिफरेंट स्लॉट्स है, कंटिगुअस स्लॉट्स मेमोरी के अंदर। लेट्स सपोज
ये आपका रैम है और इस रैम के अंदर यहाँ पे आपको एक एरे असाइन की जाती है और उसके डिफरेंट स्लॉट्स है। नंबर ज़ाहिर बात है 4 बिट्स ऑक्यूपाई करता है। टेक्स्ट डायनामिक होती है, डिपेंड करता है कि कितना लॉन्ग टेक्स्ट है। ट्रू फॉल्स भी सेम इसी तरह ही है। सो यहाँ पे अनडिफाइंड में लिखता हूँ। तो ये डिफरेंट स्लॉट्स है जो कि ऑक्यूपाई करता है और इसकी साइज़ जो है वो अब मेरे पास 91 बन गई और ये देख डिफरेंट स्लॉट्स जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये रेफरेंस टाइप्स हैं, सो इसको क्रॉस चेक कैसे किया जा सकता है। मैं एक अरे असाइन करूँगा यहाँ पर 1 2 2 3 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा एरे असाइन करूँगा बी इक्वल टू ए। सो बी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं बी के अंदर पुश करूँ, पुश एक मेथड है अगर आपको नहीं पता। सो पुश लास्ट में हमारे पास एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करने के काम आता है। सो लेट्स सपोज मैंने 9 एक एलिमेंट 0 1 2 3 नंबर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। सो बेसिकली होना तो बी के अंदर चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बी क्या है, बी एक सेपरेट एरे है अकॉर्डिंग टू यू। सो बेसिकली अगर मैं ए को प्रिंट कराऊँ बी को नहीं, सो 9 मेरे पास आ चुका है। सो ये थोड़े से बग्स कह लें, थोड़ी सी मेमोरी लीक्स कह लें। सो ये अगर आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आती है सो इनको आपको पता होगा। सो ये मिस्टेक्स आप नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हुआ, ये एक ही, ये दोनों वेरिएबल जो हैं ए और बी ये सेम ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर मैं चेंज करूँगा बी के अंदर सो वो ए के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, जिस तरह ऑब्जेक्ट का मैंने पिछले वीडियो में कहा था। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप क्या चीज़ है, बेसिकली मैंने पहले भी कहा कि प्रोटोटाइप लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। सारी चीज़ें प्रोटोटाइप से आती है हमारे पास। लेट सपोज 8 है, कंकेट है, फॉर ईच है, ये सारे मेथड्स हम देखेंगे वन बाय वन कि ये किस तरह वर्क करती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके यूज केसेस, अब मैं अगर फ़िल्टर पे काम स्टार्ट करूँ तो फ़िल्टर एक अच्छा खासा लेक्चर है। फॉर ईच, मैप, ये सारी हम यूज़ करते हैं रिएक्ट में, एंगुलर में। सो बेसिकली इस पे डिटेल्ड वीडियो होगी, बट इतना बता दूं कि ये प्रोटोटाइप पे डिफरेंट मेथड्स है। अब ये किस तरह वर्क करती है, लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। यहाँ पे देखता है कि ए पे पुश मेथड है, सो ए पे पुश मेथड नहीं है, जस्ट इट्स अ सिंपल एरे। सो बेसिकली वो जाता है इसके प्रोटोटाइप के अंदर, प्रोटोटाइप के अंदर सर्च करता है कि पुश मेथड है। तो यहाँ पर ये देखता है कि हाँ पुश मेथड है। सो अगर पुश मेथड है सो उसको असाइन किया जाता है और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अगर पुश मेथड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो एरर थ्रो कर देता है। दैट्स इट। सो ये हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल रेफरेंस टाइप्स हैं। सेकंड रेफरेंस टाइप जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करते हैं, लेट्स सपोज एक ओबीजी है, उसके अंदर की, यहाँ पे वैल्यू, ठीक हो गया, और यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू, कुछ भी स्टोर करा सकते हो आप। हैश मैप्स हमारे पास एक सेपरेट डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ पर एरेज, कुछ भी स्टोर करा सकते हो। बट ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे ज़ाहिर बात है हम इतना कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। सो ये इस तरह हो गया। अब हमारे पास अगर मैं इसको कंसोल करा लूँ, यहाँ पर ओ बी जी, सो ये मेरे पास ये प्रिंट हो गया। सो मैंने इसके लिए कोई क्लास नहीं बनाई जिससे मैं उसको न्यू क्लास करके जिस तरह हम सी प्लस प्लस में करते थे। आई एम जस्ट प्रिंटिंग। अब मैंने जस्ट कुछ कोड लिखा, नेम की वैल्यू पेयर्स करली ब्रेसेस के अंदर, और वो मेरे पास प्रिंट हो गया जिस तरह एग्जैक्टली हम क्लास से बनाते थे और वो प्रिंट होता था। सो बेसिकली बिहाइंड द सीन ये प्रोटोटाइप ही ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। इसका कंस्ट्रक्टर और उसके कंस्ट्रक्टर में असाइन, क्रिएट, ये सारी चीज़ें पास करना, ये वहीं से ये मेथड्स आती है। अब लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो ये कैसे इसको पता है कि नेम प्रिंट करना है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोटोटाइप, और ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास इस तरह वर्क करते हैं। जो आप ऊप पढ़ते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक्चुअल ऊप नहीं है, वो बेसिकली एक सिंटैक्स शुगर है जो कि हमने ऐड किया है और ऊप की तरह बिहेव करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊप हमने पिछले लैंग्वेजेस में पढ़ी है, सी सी प्लस प्लस में, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है उससे। ओके, सो यहाँ पर भी सेम उसी तरह आप कर सकते हो कि ओबीजी को आप एक नेक्स्ट को असाइन करो तो वो वैल्यू आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप्स है। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है इसकी वैल्यूज़ आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हो कि कॉन्स्ट यहाँ पे ये और इज इक्वल टू ओ बी जी, मैंने इसको असाइन किया। यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ बेसिकली, ये इस पर एक सेपरेट सेपरेट वीडियो होगी। बेसिकली इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ नेम और एज। सो ये मेरे पास इजीली प्रिंट हो सकती है रिजवान 23।
सो ये रेफरेंस टाइप्स है दोनों, और ये डिस्ट्रक्चरिंग है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग होती है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होती है, ये हमारी किस तरह हेल्प आउट करती है। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे है। इसके अलावा शैलो कॉपी और डीप कॉपी भी हम देखेंगे। बट पिछले वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट था, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस टाइप्स, वो हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शैलो एंड डीप कॉपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।